बुलंदशहर के डिबई में भाजपा विधायक सीपी सिंह लोधी के आवास पर पहुंचे साक्षी महाराज ने यूजीसी, शंकराचार्य और राम मंदिर जैसे गंभीर मुद्दों पर बड़ी बात कही। बता दें, यूजीसी के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर एससी ओबीसी वर्ग ने श्रवण का विरोध शुरू किया तो श्रवण समाज के लोग सांसद और विधायक नहीं बन पाएंगे। वहीं शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वर आनंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच चल रही गतिरोध पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया। साक्षी महाराज ने कहा कि अभिमुक्तेश्वर आनंद का व्यवहार शंकराचार्य पद्धति के विरोध है और उन पर लगे गंभीर आरोपों से निकलना उनके लिए आसान नहीं है। वहीं राम मंदिर का श्रेय बाबूजी कल्याण सिंह को देते हुए उन्होंने मांग की है कि अयोध्या से लखनऊ तक उनकी भव्य प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास खबर। इस पर क्या कहना है आपका? सनातन एक शाश्वत है और सनातन शब्द स्वयं में परिपूर्ण है। अब दो धर्माचार्य आमने सामने हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और गोरक्ष पीठ के श्री महंत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो व्यवहार है उसकी कोई भी समझदार आदमी प्रशंसा नहीं कर सकता। मैं भी एक अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, धर्माचार्य हूँ और सनातन के संरक्षण में काम करते हुए मुझे एक बहुत लंबा समय हो गया। मुझे लगता है 1966 में मैंने संन्यास दीक्षा ली थी। तो इन सारी परंपराओं को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद किस पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं मैं नहीं जानता। मैं एक धर्माचार्य हूँ और संतों को कहा सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर जात हरे नाम। संत को कहा सी करी सो काम। मुझे राजनीति से क्या लेना देना। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 8.5 साल पूरे करने के बाद संन्यास लिया हो, राजनीति के बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम के मंदिर का आंदोलन और सनातन का संरक्षण, हिंदू धर्म की रक्षा, राम कृष्ण और विश्वनाथ के अस्मिता को खतरा, इन सारे बिंदु को लेकर मेरे को राजनीति में आना हुआ। मैं बिना किसी हिचक के पूरे आत्मबल के साथ, पूरी ताकत के साथ ये कह सकता हूं कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, माननीय अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद इस देश में विकास भी विरासत भी, विकास भी हुआ, विरासत भी हुआ। दूसरे शब्दों में अगर ये कहना चाहूं कि योगी ने, मोदी ने, अमित शाह जी ने देश को बचा लिया, तो जहां इनकी प्रशंसा होनी चाहिए वहां अज्ञात कारणों से या किसी के द्वारा प्रेरित होकर के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता कंटकाकीर्ण है, वो मार्ग ठीक नहीं है। कुंभ महापर्व 2025 में तीर्थराज प्रयाग की धरती पर हुआ था। मैं पूरे 45 दिन वहां रहा था और यहाँ से भी सैकड़ों लोगों को लेकर के, भक्तों को लेकर हमारे विधायक जी वहां गए थे। 40 में लेकर मैं भी गया था। 40 तो एक बार लेके गए, तो हम नहीं रोका कि ज्यादा भीड़ लेके बताओ, व्यवस्था नहीं है। कितने बजे पुल पर पहुंचेंगे, कितने बजे घाट पर पहुंचेंगे, कितने मिनट हमको स्नान करना है और कितने मिनट में हमको घाट खाली करना है। परंतु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने मनमानी करने का प्रयास किया। अगर कोई घटना घट जाती तो आपका कैमरा वहीं दिखाई देता,
आप सरकार को कटघरे में खड़े करते। तो जहाँ भीड़ भयंकर होती है, कुंभ होता है, मेला होता है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि सही सलामत उस समय को व्यतीत करना। अब जिस तरह से योगी के विषय में टिप्पणी की, प्रशासन के विषय में, सरकार के विषय में, अब मामला कोर्ट में पहुंच गया है जी। तो मेरा ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। मामला कोर्ट में पहुंच गया है, जिस तरह से ये कोर्ट में गया है, मुझे कोर्ट पर विश्वास है। कोर्ट क्या करेगा, राष्ट्र के हित नहीं करेगा। परंतु जो लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, अगर इसे एससी और ओबीसी अपना विरोध मान ले तो यूजीसी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है जी। अगर ओबीसी और यूजी और एससी के इकट्ठे हो गए, तब अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा। इसलिए इस मामले को इतनी तूल नहीं देनी चाहिए जितना सवर्ण समाज दे रहा है। मोदी पर विश्वास करना चाहिए, योगी पर विश्वास करना चाहिए। ये छोटे छोटे मुद्दों को, राष्ट्र कहां से कहां पहुंच गया। अमेरिका की दादागिरी सारे विश्व में चलती थी, आज अमेरिका को भी भारत झुका रहा है, विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। निजी स्वार्थों की तरफ नहीं देखना चाहिए। पंडित चंद्रशेखर आजाद, पंडित बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, रामगढ़ की रानी, झांसी की रानी, ये किसी एमएलए एमपी के लिए स्वार्थ के लिए बलिदान नहीं हुए, देश के लिए हुए। देश बड़ा है, व्यक्ति नहीं। क्या कुछ कहना चाहे चाहेंगे? होना चाहिए कि परिवार के सब लोग बैठ करके चाय पिए, नाश्ता करें, भोजन करें। मुझे भी बाद में पता चला कि एक अच्छा कार्यक्रम उनके आवास पर हुआ था। संयोग से मैं महाराष्ट्र के दौरे पर था, मैं नहीं था, लेकिन अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं। नहीं, पार्टी जो नई चुनाव आता है तो पार्टी आती है, जातीय कार्यक्रम कराती है, जातीय सम्मेलन कराती है। तो पार्टी अगर विरोध करती है या पार्टी मना करती है तो हमसे कहती है ना, पार्टी पत्रकारों से थोड़ी कहेगी, पार्टी का आपसे कहेगी। शंकराचार्य होने का वो दावा भरते हैं, वहाँ केस चल रहा है, 2-2, 3-3 लोग दावा कर रहे हैं, तो मामला कोर्ट में है। तो सरकार ने ठीक भी पूछ लिया, इसलिए उस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और उसकी जगह अब दूसरा उन पर आरोप लगा है, तो उनको आरोप मुक्त होने में टाइम लगेगा। भयंकर है, ऐसा आरोप है, भगवान न करे किसी के ऊपर ऐसा आरोप लगे, और ऐसा आरोप लगा है। क्या सच्चाई है, मैं साक्षी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता। अब विवेचना में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है भाजपा, एक परिवार है, मुद्दा एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लॉ एंड ऑर्डर। यह सीधा मुद्दा है। अंत्योदय, जो समाज में सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उसको ऊपर उठाना। भारतीय जनता पार्टी जिन 2 मान बिंदुओं पर खड़ी है,